Hello everyone, I am Pragya Agrawal, your health and nutrition coach. Friends, एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी जो कि हमेशा उदास रहता था, दूसरों की विशेषताओं को देखकर दुखी हुआ करता था। वह एक बार एक बंदर के पास गया और बोला, भाई क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने बोला, भाई मैं तो इधर उधर उछलता कूदता रहता हूँ, कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ से, तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कैसे कूदोगे? जाओ किसी और को ढूंढो। बंदर अब मोर के पास जाता है और मोर से पूछता है, मोर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मोर कहता है, मैं इतना सुंदर, जब मैं पंख फैलाता हूँ तो मुझे देखने के लिए लोग हजारों में इकट्ठे होते हैं, तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कैसे नाच सकोगे मेरे साथ? जाओ भाई किसी और को ढूंढो। वो हाथी वहाँ से भी उदास होकर चला जाता है। अब वह एक मछली के पास जाता है, मछली से पूछता है, मछली रानी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मछली बोलती है, मैं पानी में रहती हूँ, पानी की सतह में भी चली जाती हूँ और पानी में तैरती रहती हूँ, तुम इतना बड़ा शरीर लेकर पानी में क्या करोगे? जाओ जाओ किसी और को ढूंढो। यह कहकर वह पानी में डुबकी लगा देती है। अब वह उदास हाथी एक खरगोश के पास जाता है, खरगोश से पूछता है कि भाई तुम मुझसे दोस्ती करोगे? खरगोश बोलता है, मैं इतना सुंदर, इतना गोरा और इतना छोटा, और तुम इतने बड़े, इतने काले, मुझे छूने के लिए लोग पहले अपने हाथों को धोते हैं। भाई तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? जाओ जाओ किसी और को ढूंढो। अब हाथी पूरी तरह से उदास हो जाता है और वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। इतने में ही एक पंछी आसमान से उड़ता हुआ आकर उसके कंधे पे बैठ जाता है और पूछता है कि भाई क्यों उदास हो? हाथी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, पर हाथी खुश होता है कि चलो वो सब ना सही, तुम ही मेरे दोस्त बन जाओ। इतने में ही पंछी कहते हैं, ना भाई ना, मैं तो आसमान में रहता हूँ, खुले आसमान में मैं उड़ सकता हूँ, तुम कहाँ ज़मीन में रहने वाले और इतना भारी शरीर लेकर तुम कैसे उड़ सकोगे? मैं तो तुम्हारे कान के पास जो कीड़ा बैठा था उसे खाने आया था। ये कहकर वो पंछी भी उड़ जाता है। अब उदास हाथी पूरी तरीके से हताश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतने में ही जंगल में भगदड़ की आवाज़ें आती है, पशु पक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर से उधर भागते हुए नजर आते हैं। ये सब देखकर हाथी भी खड़ा होता है और देखता है कि एकदम से उसके सामने एक बहुत बड़ा बाघ आकर खड़ा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से वह दहाड़ रहा है। तब हाथी भी अपनी सूंड को ऊपर उठा के बहुत ज़ोर से गर्जना करता है और वह बाघ एकदम से चुप हो जाता है और वहाँ से पलटकर चला जाता है। हाथी देखता है कि उसके पीछे जंगल के सारे पशु प्राणी खड़े हैं और उसे धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन पशु प्राणियों की जान बची थी। इतने में ही उस हाथी को अपनी विशेषता का एहसास होता है और वह जान पाता है कि मेरे अंदर भी विशेषता है, मैं इतना बलवान हूँ कि मेरी वजह से मैं इन पशु पक्षियों को बचा पाया और बाघ मेरी वजह से यहाँ से चुपचाप चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने के पीछे मतलब ये है कि हम सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, बस फ़र्क ये होता है कि हम अपनी विशेषताओं को नहीं पहचान पाते और दूसरों की विशेषताओं को देख देख कर हम जलते रहते हैं, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को अपने मन में बैठा लेते हैं, और जिसकी वजह से निगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं और उस निगेटिव थॉट की वजह से हमारे बॉडी में निगेटिव हार्मोन्स, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, दूसरों की विशेषताओं को देखकर हम उनसे सीख कर और अपनी विशेषताओं को पहचान कर दोनों को कॉम्बिनेशन बैठाकर हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो दोस्तों, विशेषताएं देखकर सीखने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।